दोस्तों नमस्कार। दोस्तों छत ढलाई के समय हमारे मन में संशय बना रहता है कि हमें कौन सा सीमेंट खरीदना चाहिए जो कि हमारे छत के लिए बहुत ही अच्छा रहे। तो दोस्तों ये जो संशय है हमारे जो मन में उठता है ये आम बात है। तो दोस्तों आज मैं आपका जो मन में जो भी डाउट चलते हैं अपने छत के लिए सीमेंट के विषय में, आज पूरा डाउट मैं यहाँ क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों जैसा कि अपने को पता है मार्केट में बहुत सारी सीमेंटें अवेलेबल होती हैं। उनमें से हमारे लिए बेस्ट सीमेंट का चॉइस करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको इसी के विषय में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ कि छत के लिए हमें कौन सा सीमेंट यूज़ करना चाहिए और उसके क्या रीज़न है वो भी मैं साथ ही साथ आपको बताऊँगा। तो मुख्य रूप से दोस्तों छत के लिए जो मेरे हिसाब से जो सीमेंट के विषय में आपको बता रहा हूँ, 4 सीमेंट है जो कि बहुत ही अच्छी मेरे हिसाब से मैं इसको मानता हूँ। क्योंकि दोस्तों हमने जो सीमेंट का मैं आपको बता रहा हूँ, हर सीमेंट का मैंने उसी बार मैंने इन सीमेंटों का प्रयोग किया है और जो रिजल्ट निकल के आता है वही दोस्तों मैं आपके यहाँ बता रहा हूँ। कोई ऐसा वैसा नहीं है कि किसी का वीडियो देखा और उसमें बताया हुआ है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। मैं लगभग जो सीमेंट में यूज़ करता हूँ दोस्तों छत में ज़्यादातर और उसका रिज़ल्ट जो मैं देखता हूँ वही जानकारी मैं आपको साझा करता हूँ ताकि दोस्तों आपके छत में किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। वैसे दोस्तों आप मेरा हर वीडियो देखेंगे तो छत ढलाई में जो लगने वाला मटेरियल है उसको मैं डिटेल में दोस्तों जानकारी में बताता हूँ ताकि दोस्तों आपको छत से रिलेटेड कोई मन में संशय ना रहे। जो लगने वाला पर मटेरियल है किसी प्रकार कोई उनमें टूटी ना रहे, कोई दिक्कत आपको ना आए, इस पर इसके लिए दोस्तों मैं पूरी जानकारी आपको उसी वीडियो के अंतर्गत दे देता हूँ। जैसे कि आप मेरे कोई भी एक वीडियो उठा के देख लीजिएगा, मान लीजिए हमने 1000 स्क्वायर फीट छत ढलाई का खर्चा जानना चाहा तो उसके अंतर्गत दोस्तों जो जो हमें आवश्यक मटेरियल होता है और ज़्यादा ज़रूरी जो होता है और उसकी जो कमी रहती है दोस्तों, उस कमी से हमें क्या क्या परेशानी छत से लेके आ सकती हैं, वो सब जानकारी दोस्तों मैं वहाँ आपको साझा करता हूँ। इसी प्रकार दोस्तों जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि छत के लिए सबसे बेस्ट सीमेंट कौन सा होता है अपने लिए। तो जैसा कि दोस्तों अब अगर फर्स्ट नंबर की अगर बात करें, वैसे दोस्तों 4 सीमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया है, 4 सीमेंट मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। उसमें एक सीमेंट मैं आपको बताऊंगा जो कि ज़्यादा अगर इसका यूज़ करते हैं तो वो भी ज़्यादा अच्छा आपको देखने को उसका रिजल्ट भविष्य में मिल सकता है। तो दोस्तों सीमेंट की बात करते हैं तो आप छत की ढलाई के लिए विशेष रूप से दोस्तों मतलब सीमेंट जो होती हैं जैसा कि हम किस तरह से उसको सही माने, उसका क्या रीज़न होता है उसके लिए दोस्तों मैं आपको बताऊं तो दोस्तों छत ढलाई के कुछ समय पश्चात या छत ढलाई के उसी दिन दोस्तों छत में क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, एक तो ये रीज़न होता है। दूसरा दोस्तों अपना छत है उसकी मजबूती कितने समय में बन जाती है, कितने समय में वो पक जाता है अपना कंक्रीट। ठीक है, तो वो भी इस पर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। तो दोस्तों वो तो एक अलग बात हो जाती है कि सीमेंट हमें कितने दिन तक सेट हो जाता है, वो अलग बात हो जाती है, उस पर कुछ विशेष नहीं है। लेकिन विशेष रूप से अपने को ध्यान में जो बात आती है वो है कि क्रैक्स ज़्यादा ना आए। ठीक है, कम से कम आए दोस्तों। वैसे दोस्तों क्रैक्स जो आते हैं छत में उसके कई रीज़न होते हैं। जैसे कि अगर अपने सीमेंट की क्वांटिटी, अगर अपने छत के लिए जो कंक्रीट हम मिलाते हैं उसमें सीमेंट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो इसका एक ये रीज़न होता है। दूसरा दोस्तों अपने जो सेंट यानी बॉल रेत, बहुत सी जगह दोस्तों इसको बजरी भी बोला जाता है, तो दोस्तों उसमें अगर मिट्टी की मात्रा होती है तो एक वो भी कारण होता है। ठीक है, अगर ये आपका क्लियरली सही है हम अपना मटेरियल तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, चाहे आप कौन सा भी सीमेंट लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अपने को वो पता नहीं हो पाता है कि कौन सा, जैसे कि बालू रेत हैं, बजरी हैं, जैसे कि नदी का रेत भी यूज़ करते हैं तो सही है या नहीं है। तो दोस्तों आप सीमेंट भी अगर अच्छा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं उस प्रकार की समस्या से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों सीमेंट की बात करते हैं तो अल्ट्राटेक का सीमेंट आता है वो आप लगा सकते हैं। उसमें जो दरारें आती हैं वो काफ़ी कम देखी गई हैं दोस्तों। ठीक है, जो कि छत ढलाई के उसी दिन आ जाती हैं या फिर दूसरे दिन अपने को देखने को आती हैं। ठीक है, और एक सीमेंट है जेके सुपर का, ये भी सीमेंट काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों अपने छत के लिए, एक इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों दरारें जो आती हैं उसका क्या रीज़न तो है, रीज़न तो जैसे कि मैंने आपको बताया हैं। उसका अगर दरारें आ जाती हैं तो उसका अपने पास सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि जिससे कि दोस्तों आप अपना जो छत है उसमें कोई लीकेजिंग की समस्या आपके छत में ना हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और एक दोस्तों सीमेंट आता है माइक्रोफाइबर ड्यूरागाइड वाला, अगर आप ये भी यूज़ करते हैं तो उस समस्या से भी आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। एक आता है दोस्तों MP बिरला परफेक्ट प्लस, तो ये सीमेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं छत के लिए। तो दोस्तों ये 4 सीमेंट हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं छत के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। इसमें दरार जो आती हैं दोस्तों काफ़ी कम देखी गई हैं और दरार आ भी जाती हैं
तो दोस्तों सीमेंट का जो घोल हम करते हैं, ठीक है, छत ढलाई के दूसरे दिन या फिर उसी दिन संभव हो, अगर अपना माल जो छत में यूज़ कर रहे हैं वो अगर सेट हो जाता है, उस पर अपने पैरों के निशान ना हो, इस प्रकार से अपना वो मजबूत हो जाता है, तो उस स्थिति में दोस्तों वो घोल जो सीमेंट का होता है छत ढलाई के उसी दिन भी आप उस पर चढ़ा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप दूसरे दिन भी चढ़ा सकते हैं। दोस्तों छत में दरारें आ जाती हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दूंगा ये वीडियो यहाँ किस प्रकार से दरारें आती हैं। तो इस प्रकार की जो दरारें आ जाती हैं तो दोस्तों घोल जो करते हैं सीमेंट का वो बिल्कुल अपने को पतला करना है, जिससे कि दोस्तों अपना जो दरारें हैं वो उसमें प्रॉपर तरीके से अंदर तक चला जाता है। दूसरा दोस्तों, जब भी हम घोल हम चढ़ाते हैं सीमेंट का, तो उससे पहले दोस्तों तराई बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। तराई के 2 घंटे बाद ही 3 घंटे बाद ही अपने को घोल का कार्य करना होता है, जिससे कि दोस्तों उसका जो लाभ है प्रॉपर तरीके से अपने को अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक। और हो सके तो दोस्तों जो हम घोल करेंगे ना, उसमें कोई भी वाटरप्रूफ जो लिक्विड आता है, जैसे कि डॉक्टर स्टिक आता है, अदर अदर कंपनी का वो सारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो भी आप इसमें घोल में मिलाकर अगर ये कार्य करते हैं तो दोस्तों काफ़ी हद तक दोस्तों आप जो कि छत की जो लीकेजिंग की समस्या से बच सकते हैं। और अल्ट्राटेक का, जेके सुपर का, माइक्रोफाइबर ड्यूरागार्ड का, एमपी बिरला परफेक्ट सीमेंट का, ये चार जो सीमेंट मैंने आपको बताया है काफ़ी अच्छे सीमेंट हैं। इसमें से अगर दोस्तों मैं एक सीमेंट की बात करूँ, ठीक है, तो दोस्तों आप जेके सुपर का जो सीमेंट है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें दोस्तों दरार जो आती है उसके मतलब कि समझ लीजिए 99% नहीं आती हैं। वैसे दोस्तों दरार किस कारण से आती है वो मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट दोस्तों, सीमेंट की क्वांटिटी अगर ज़्यादा होती है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लें 1000 स्क्वायर फीट में दोस्तों लगभग 80 से 85 बैग सीमेंट अपने लगता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम मान लें तो 90 बैग लग सकता है। इससे ज़्यादा अगर लगता है दोस्तों तो ये समझ लीजिए कहीं न कहीं आपकी छत में प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसे 80, 85 और 90 बैग का जो सीमेंट का मैंने आपको बताया है, अपने छत की मोटाई दोस्तों 5 इंच 6 इंच के लगभग अगर होती है तो इतने बैग अपने लग जाते हैं। अगर आपकी छत की मोटाई 5 इंच है और 100 बैग तक लग रहे हैं 1000 स्क्वायर फीट में, तो कहीं न कहीं दोस्तों आपको छत में दरार आ जाएगी, और दरार आने के कारण दोस्तों आपका जो छत है वो सीलन भी आ सकती हैं और पानी भी टपकने की समस्या काफ़ी हद तक बनी रहती हैं, ठीक है। जो भी दरार होती है उसमें से पानी लीकेजिंग आने लगती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना छत के लिए बेस्ट सीमेंट चॉइस कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यदि आप अदर सीमेंट भी यूज़ करते हैं ना दोस्तों, तो मैंने जैसे कि आपको बताया है, एक सेंट यानी बॉल रेत यानी कि नदी का रेत जो होता है उसमें मिट्टी की मात्रा ना हो, ठीक है, वो विशेष ध्यान रखें। और सीमेंट की क्वांटिटी है वो ज़्यादा अपने छत में ना हो, वो भी आप विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं। दूसरा दोस्तों, गर्मी के कारण से भी दरारें आती हैं छत में, ठीक है, तो आप हो सकें तो अगर गर्मी उस दिन ज़्यादा हो रही हैं तो आप देख लीजिए शाम के समय आप ये कार्य करा सकते हैं, अगर अपना छोटा छत हो तो। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको छत में जो दरार आती हैं या फिर छत के लिए जो बेस्ट सीमेंट है उसके कारण भी बता दिए हैं, उसका सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों यदि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों को शेयर जरूर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।